एपिसोड 289 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो यान का ये मेंग को लेकर जाकर शुयांग को संभाल देता है कि हाँ भाई तुम इसका इलाज करो, बाहर जाकर मैं कांड संभालता हूँ। तो बाहर यहाँ पे आता है तो बाहर ऑफकोर्स क्या होगा भाई, लड़ाई। यान के सपोर्टर बस मेंग के साथ जो भी उसके फैमिली के सपोर्टर आते हैं उनके बीच में पर लड़ाई चालू हो जाती है। जो फीमेल ब्लड वॉरियर है वो यहाँ पे लगी पड़ी है, जो मेल ब्लड वॉरियर था उसका सेकंड ब्लड वॉरियर वो भी यहाँ पे लगा पड़ा है, और साथ ही में जो आत्मा है भाई, आत्मा भी अपना वाला इसके लिए हो सके भाई उनके पीछे लगा पड़ा है। सामने इसमें तो लड़ाई काफी अच्छी यहाँ पे चल रही थी। जब लड़ाई करते करते मेंग जो सपोर्टर था ना उसमें से एक बंदा भाई किसी अजीब चीज के साथ मुकाबला कर रहा है, खुद कन्फ्यूज मुकाबला करते करते बीस ये कि यहाँ पे सामने से इसके ऊपर अटैक का कोई असर होता नहीं है, यहाँ मारता तो यहाँ से भाई निकल जाती है, वहाँ मारता वहाँ से ऐसे निकल जाती है। आपको अंदाजा लग चुका भाई और को नहीं बल्कि अपनी वाटर का शुई है जो सामने से अपने पानी वाले रूप में आके भाई उनको यहाँ पे कन्फ्यूज कर दे रही थी। वैसे इनके बीच मुकाबला चालू है। यान का भी देखते यस यस मुकाबला तो चलिए, और यान का ये भी नोटिस कर लेता बाकी जो बड़ी बड़ी 7 फैमिली है, मतलब 7 में से मेंग तो यहाँ पे आ गई, तो बच्चे 6 फैमिली और 6 फैमिली के यंग लोड भी दूर से किसी घर के अंदर से भाई सारे का सारा कांड देख रहे हैं। वो लोग यहाँ पे कांड देख रहे हैं। यहाँ पे उनको तो ऐसा लगता है वाकई में यान का ने मेंग के ऊपर हमला करके लड़ाई यहाँ पे चालू कर दिया। तो सामने से यहाँ पे ये फैमिली की यंग लेडी कहती ओ माय गॉड, मुझे लगा था सामने से नहीं यान के शायद वाकई में अपनी दोस्त मेंग के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने सामने से यहाँ पे हमला कर दिया। मतलब जो मुझे लगा था यहाँ पे वाकई में गलत लगा। यान के तो वाकई में एक नंबर का मतलब ही इंसान है, और उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तरह भाई अपने दोस्तों के लिए भाई दूसरे मनु की जान लेने तक को भी तैयार है, घर तक पीछा कर करके मारता है, लेकिन दूसरी ओर भाई सामने से अपने दोस्त पे अटैक भी करता है। अल्ले ले उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो मेरा प्लान तो यहाँ पे फेल हो गया। अगर मुझे मालूम नहीं था कि हाँ भाई यान के यहाँ पे ऐसा करता तो सामने से यहाँ पे वाकई में मैं मेम को अकेले नहीं भेजती, उसके साथ पका किसी और को तो मैं भेजती, लेकिन मानना पड़ेगा यान के तो वाकई में भाई लगता है डिमोनिक पाथ पे जा चुका है। वो आगे चल के पक्का यहाँ पे नया डेमो लोड बनी जाएगा। ये लोग आराम से तमाशा देख रहे थे, तभी एक मेंबर यहाँ पे पूछता भी कि क्या करे, सामने से हमें कुछ करना चाहिए ना। यहाँ पे कहते रुको रुको भाई अभी फाइट करें तो भाई बाद में चल के हम कुछ करेंगे। तो लड़ाई देखते देखते लड़ाई वाकई में यहाँ पे काफी बढ़िया होते जा रहा है, मतलब काफी बड़ा होते जा रहा है। तो काम फैमिली का यंग लोड कहते हैं शायद हमें सपोर्ट के लिए बंदे आगे भेजने पड़ेंगे, तब जाके भाई हम लोग उनको सपोर्ट कर पाएंगे, वरना भाई इनकी तो यहाँ पे बैंड बजेगी। सामने से ये फैमिली की यंग लेडी बोलती भाई रुको जरा सब्र करो, हम भेजेंगे ऑफकोर्स भेजेंगे भाई, ऐसे कैसे हम लोग नहीं भेजेंगे, भेज के रहेंगे। लेकिन तुम ध्यान से देखो भाई उसके दोनों जो ब्लड हुए ना यान करके उन्होंने अपना ना मैड ब्लड टैलेंट स्किल एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद से उनकी पावर यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो थोड़ा समय की लड़ाई करने दो, उसके बाद से वो उनकी पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, और जैसे उनकी पावर कम होगी भाई वो सबसे सही मौका रहेगा यहाँ पे हमला करने का। इसलिए जब तक हम लोग रुकेंगे तो आराम से भाई रुके पड़े। सामने से लड़ाई है यहाँ पे कंटिन्यू है। यान के भी बहुत सारे यहाँ पे बंदे मरते, और उससे भी ज़्यादा ना सामने से उनके बंदे मरते भाई मेंग के सपोर्टर्स आए थे। और इस बार जो यान के भी यहाँ पे लड़ाई में कूद जाता है, और लड़ाई में कूदने के बाद ना वो भी एक करके यहाँ पे बंदों की जान निकालने लगता है। उसके बाद ना यान के ओर हमला करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंदा आता है और यान के ऊपर ऐसा हमला कर देता है। तो सामने से यान को उसके हमलों को डॉज कर लेता है, और डॉज करने देना उस बंदे के पास जाता है, उस बंदे को धक्का देता है जिससे बंदा नीचे जमीन पे गिरता है, और जमीन पे गिरने के बाद ना वो अपने एक टाइप का बोल सकते हैं आर्टिफैक्ट निकाल लेता है जो कि स्वॉर्ड था मुकाबला करने के लिए। तो सामने से हमें मालूम है यान के पास भी स्वॉर्ड है असुरा स्वॉर्ड, तो असुरा स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है, और दोनों के बीच यहाँ पे तलवार से मुकाबला चालू हो जाता है, जिसमें ऑफकोर्स यान का आगे रहेगा। सामने उस बंदे को यहाँ पे धक्का देता है, तो सामने से ना कुछ अपने तलवार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव यूज कर देता है यान के ऊपर। तो यान के उसके मुंह को तोड़ के ना सामने से उसके जो तलवार है उसके तलवार को यहाँ पे तोड़ देता है, और तलवार तोड़ने के बाद उसकी ओर यहाँ पे अटैक करता है अपने तलवार से। तो अटैक जाके उसको मारने के लिए क्या था, लेकिन उसको ना लगता है, सामने से वो बंदा डॉज कर देता है, लेकिन उसके हाथ पे हल्का से यहाँ पे लग जाता है। तो हाथ पे जैसे लगता है ना वो अपना कोई एबिलिटी यूज करके अपने हाथ पे यहाँ पे हिल करने लगता है, लेकिन यान को उसको मौका नहीं देता। अपना लेजर बीम जैसा अटैक था जिसको हमने पहले भी देखा था, जिससे सबसे बंदे के सिर के आर पर जाके खत्म, तो इस सीधा करता है जिससे बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद से उसी जो सपोर्टर वगैरह में सब स्ट्रॉन्ग बंदे आके यान को भाई घेर लेते हैं। तो सामने से यान के अपना फुल वाला अटैक यहाँ पे एक्टिवेट करता है, और डायरेक्टली लेजर निकाल के जो भी बंदे भाई आके 3-4 जो घेरे थे ना उनकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद से जो मेन लीडर था जो इसके साथ आके बदतमीजी कर रहा था उससे आवाज देता है, कहते साले भाई लीडर यहाँ पे देख। वो भी यहाँ पे देखते शिट भाई यहाँ पे तो वाकई में हमारी हालत यहाँ पे बुरी चल रही है। आसपास देखते यान के ने ढेर सारे स्ट्रॉन्ग बंदे को मार दिया, हमारे बाकी सारे बंदे भी मतलब बाकी भी स्ट्रॉन्ग बंदों की जान जा रही है। अगर इसे यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा तो भाई जो भी हमारे बंदे भाई कुछ ही सेकंड बाद सब सब यहाँ पे मर जाएंगे। हमें मदद की जरूरत है, इसलिए आवाज आता है हाँ भाई ये फैमिली की यंग लेडी मदद। सामने सो भी देखती यार इतनी जल्दी इसने मदद मांग ली, सबके सब नल्ले लोग भाई कुछ यहाँ पे कर ही नहीं पाए, चलो हमें जाके मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद ना जो भी बंदे लोग थे मतलब ये 6 के 6 यंग लोड भी निकल जाते अपने साथ सारे बंदे को लेकर जो कि इनको सपोर्ट करने के लिए आए थे। यहाँ पे जाते ये फैमिली की यंग लेडी यान कैसे कहते देखिए यान का अभी के लिए तो यहाँ पे बड़े एटीट्यूड में बड़े जोश में, लेकिन तू यहाँ पे प्रैक्टिस करता भाई इविल स्किल का, जिसकी वजह से तू पक्का आगे चल के यहाँ पे डेविल पाथ में गिरेगा, और एक डेविल बंदा यहाँ पे बन जाएगा। हो सकता है अगला चल के यहाँ पे तू डेमन लॉर्ड बन जाएगा, जिसके बाद से आज नहीं तो कल तेरी यहाँ पे बैंड बजना तो तय है। तो सामने से भाई तुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो ये पास जो भी तू बंदों के यहाँ पे
छुपा के रखा ना भाई, तेरे सेक्ट वाले जो कि अभी इविल कल्टिवेटर मान जाते उनको भी हमारे हवाले कर दे। तूने जो क्राइम किया ना उसका माफ़ी मांग ले कि हाँ भाई हमने क्राइम कर दिया, सॉरी। जिसके वास्ते भाई हम लोग भी यहाँ पे जो 8 फैमिली के बंदे ना, हमें तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तुझे यहाँ पे माफ कर देंगे। तो इसलिए भाई चुपचाप हमारी बात सुन ले। जो भी बंदे सबके सब यहाँ पे आता है, यान का भी आराम से उनके और ऐसा उठते उठते खड़ा है, सामने से ये भी देखता है ओके भाई ये तो ये फैमिली की यंग लेडी है। सामने से मोटा भी कहता है ये फैमिली की यंग लेडी से मानना पड़ेगा भाई, तेरे अंदर तो वाकई में काफ़ी जोश है। यान का भी सामने से कहता है यस। मोटे ने इससे बोला कुछ दिन पहले भाई हमारे यहाँ पे मुलाकात हुई थी, उस समय थोड़ी सी मरी मरी थी, लेकिन आज देखो भाई तेरे अंदर पूरे यहाँ पे जोश, जुनून और जज्बा यहाँ पे भरा भरा है यार। उस दिन जो मैंने यहाँ पे किया था ना, जब हमारी मुलाकात हुई थी पिछली बार, उसके लिए मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगा। या सामने से तू भाई मेरे साथ यहाँ पे आई थी, तेरे जब प्यारा सा सुंदर सा बॉडी है ना भाई, तूने लिटरली भाई मेरे को देने को तैयार हो गया था, सारे कपड़े उतार के मेरे सामने खड़ी हो गई थी, आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे मना कर दिया भाई। मुझे खाली मिल रहा था सामने से, मुझे यहाँ पे देना कुछ नहीं था, तो भी मैंने यहाँ पे मना कर दिया। उसको पूरा गुस्सा आता है, यान का उसकी आवाज़ जलाता है, कहते भाई मैं ही पागल था, मैं ही बुद्धू था, सामने से मैं तो खुद को भाई मेरे हवाले करने यहाँ पे आई थी, मेरे साथ रात गुजारने आई थी, लेकिन मैं पागल बंदा भाई, मैंने तुझे यहाँ पे मना कर दिया। सुनकर उसको और भी बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे जो बाकी फैमिली के यंग लोग तो भी सोचते हो मेरे गॉड ये यान को पटाने गई थी, अच्छा यार सामने से, लेकिन यान कहीं ने भाई इसको भगा दिया था। अरे यार वाकई में अगर हमारे पास आती, हमें पटाने की यहाँ पे कोशिश करती ना, तो शायद हम यहाँ पे वाकई में पड़ जाते। और एक चीज़ और आपको मैं बताना बोल के पीछे पैनल पर हुआ, जिसमें यान के सामने से पूछते कि भाई मेरा सेकंड भाई मेन तो वही है भाई, कहाँ गया? तो सामने से ये बताती नहीं भाई जो सेकंड भाई ने यहाँ पे अपने कल्टिवेशन करने के लिए गए हैं, अभी के लिए नहीं आ सकते, समझ गए ना। जो सुन के यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, वरना मैं भी सोचूं भाई मेरा भाई इतना बेशम कब से बन गया भाई, इतने बेशम जैसे सामने से मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ यहाँ पे भेज रहा है। तो अब मालूम चलता भाई यान के मतलब सबसे पहले बार सेकंड भाई यहाँ पे था ही नहीं, सारा का सारा काम तो यहाँ पे तू कर रही है। अब यहाँ पे आते हैं भाई, ये पहली कहानी थी जो मैं बताना भूल गया। अब करंटली आते हैं जहाँ पे यान के सामने से था, उस दिन मैंने ऑफर यहाँ पे ठुकरा दिया था, लेकिन अब ऑफर सामने से मैं लेने को तैयार हूँ। चल भाई आते हैं कहीं सुमड़ी में किसी कमरे को ढूंढते हैं और कमरे में जाके यहाँ पे भाई रात रंगीन करते। टेंशन मत ले भाई, मेरा स्टेमिना वाकई में काफ़ी हाई है, कम से कम एक हफ्ते तक लगातार यहाँ पे मैं टिका रहूँगा। सामने से उसको गुस्सा आएगा, ऑफकोर्स किसी को भी गुस्सा आएगा, और मुझे यहाँ तक कि खुद गुस्सा आ रहा है। सामने से यहाँ पे चिल्लाती कि साले भाई कमीने, तुझे क्या लगता है भाई ऐसी फालतू फालतू बकवास है, कुछ में यहाँ पे बकवास करेगी और तू मेरा यहाँ पे नाम खराब करने की कोशिश है। तुझे वाकई में लगता है ये फैमिली की यंग लेडी हूँ मैं, सामने से मैं ऐसी फालतू फालतू हरकतें करूँगी, तो मेरा नाम खराब करने की कोशिश मत कर। तुम सबको ऐसा लगता है क्या? सामने से कोई यहाँ पे कुछ बोलता नहीं, आराम से मुंह बना के खड़े, यानी वाकई में सबको लगता है यस तू यहाँ पे ऐसा कर सकती है। तो जो से चिल्लाते सालों कमीने, तुमको वाकई में लगता है मैं इतनी गिरी हुई औरत हूँ? कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे जो लगता है लगो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना करो, नहीं विश्वास करना मत यहाँ पे करो, मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता। और एक बात और बता दूं हमारे बीच में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, ये बात क्लियर है। जो सुनते मोटा बोलता फोर्स भाई क्लियर, तू ना बताती तो भी यहाँ पे समझ आ जाता। यान ने खुद बोला कि यहाँ पे जब तू यहाँ पे आई थी उस समय जानबूझ के तुझे धक्के मार के बाहर यहाँ पे निकाल दिया था, तो सही सी बात है कुछ यहाँ पे हुआ नहीं, तेरे साथ कौन यहाँ पे करना चाहेगा मेरे को छोड़ के। उसके बाद सामने से यहाँ पे कहते यहाँ बकवास है बंद करो, ये सारी फालतू बातें करने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आई हूँ। सामने से भाई हम यही चाहते तो खुद को हमारे हवाले कर दे, चुपचाप चल, उसके बाद से सबसे यहाँ पे माफ़ी मांग ले और व्हील स्किल के यहाँ पे यूज़ करना बंद कर दे। लेकिन तू यहाँ पे ऐसा तो करेगा नहीं, इसलिए भी हम अपने फैमिली के ऑर्डर पे 8 फैमिली के ऑर्डर पे तेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करने के लिए है। इसलिए अपने बंदों से कह दी जाओ भाई हमला करो, यान को यहाँ पे पकड़ लो, और जो कुछ यहाँ पे बीच में जो कोई यहाँ पे बीच में आएगा सबको यहाँ पे जान से मत आना। यान कहीं बोलते कि अच्छा भाई तुझे वाकई में क्या लगता है तो मैं यहाँ पे आराम से बैठा रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। अपने सारे ब्लड वॉरियर को बुलाता है, 7 में से 7 को बुलाता है, जिसमें 2 तो मुकाबला करे फीमेल और सेकंड वाली, बाकी को बुलाते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, तो बाकी सब आ जाते हैं, अपना जो ब्लड वाला स्किल है वो यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और हमला करना चालू करते हैं। ये फैमिली की यंग लेडी कहती है अबे साले यान के तू भूल गया सामने से तेरी यंग फैमिली ने खुद क्या रूल बनाया है, एक साथ खाली यहाँ पे 2 ही ब्लड वॉरियर यूज़ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। यानी जो अपनी यंग फैमिली के खिलाफ जा रहा है ये तो गलत कर रहा है। जो सुनते हैं यंग का ही बोलता है यार इनहेरिटेंस वॉर में ऐसा रूल था, लेकिन अब जो यहाँ पे हो रहा है ना ये कोई यहाँ पे इनहेरिटेंस वॉर नहीं हो रहा। और सामने से नाटक मत कर जैसे तुझे नहीं मालूम, तुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि कोई अब इनहेरिटेंस वॉर का पार्ट नहीं रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अगले चैप्टर में खूंखार लड़ाई हमें देखने का मौका मिल सकता है। तो अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, 1 घंटे बाद आएगा, डोंट वरी। जब तक के लिए बाय बाय।